हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर केमिस्ट्री मास्टर्स में। ये है पार्ट थर्ड IUPAC क्लास 10 IUPAC का। ठीक, तो इसमें हम सीखेंगे आगे की चीज़ें। देखिए, मैं पुराना रिवीजन कराने में आज टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम बस आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। IUPAC स्टार्टिंग करी थी, ठीक बच्चों, और देख लीजिए। और जो बेसिक चीज़ें थी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ी बहुत चीज़ें। ठीक है, जो लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था एल्किल। लास्ट हमने एल्किल करा था, ठीक। उसके बाद हमने छोड़ रखा था। अब फिर देखते हैं कि इसमें क्या करना है, इसके आगे से क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आगे के ग्रुप्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अब आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है IUPAC क्लास 10 पार्ट थर्ड विद मैनी मोर एल्किल समूह। बच्चे थोड़ी हिंदी ज़्यादा हो गई ना, कुछ ज़्यादा ही हो गई। मतलब कि मेरा अर्थ है कि और हम क्रियात्मक समूह के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह हमारे आते हैं। ठीक, तो हमने जो आपको पिछली बार लिखवाए थे, पिछली बार के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों एक बार, एक सेकेंड। ये बच्चों, मैंने आपको वरीयता लिखवा दी थी, बस खाली क्रियात्मक समूह हो चुके हैं। वरीयता लिखवाई थी मैंने आपको, ये देखिए, ये है बच्चों वरीयता। अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से देखिए, एल्कीन वगैरह लिखवाए थे ना। अब इसके आगे के देखेंगे, एल्किल हैलाइड के बाद क्या क्या होता है। एल्कोहल मैंने बच्चों पहले लिखवा दिया क्योंकि एल्किल हैलाइड के बाद आता है। ठीक है, चलो वापस, कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस कंटिन्यू कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो और क्या क्या होते हैं हमारे FG ग्रुप्स, चलिए देख लेता हूँ एक बार। FG, ठीक, क्रियात्मक समूह। चलो बच्चों, क्रियात्मक से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो हम लोगों ने बाकी 5 करते उसको छोड़ के आगे के हम चीज़ें कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चों, 5 मिनट देखिए, फिर से लिखवा देता हूँ मैं। 5 में तुमने लिखवा दिया था ना। उसके बाद देखिए एक और होता है फिर आपका ईथर। फिर आपका बच्चों अगला आता है, एक सेकंड बच्चों, फिर अगला बच्चों आपका आता है ईथर। ईथर क्या होता है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ईथर को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, नहीं हिंदी में लिखना अच्छा जरूरी है ना। ईथर क्या, अब हम देखते हैं इसमें बॉन्ड कौन सा होता है। बॉन्ड कैसा होता है बच्चों, ईथर होता है यानी ऑक्सीजन बोल देते हैं तो इसे। ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। और इसके जो लास्ट में लगाते हैं वो लगाते हैं, देखिए ऑक्सी लगा देते हैं। ठीक, बाकी वो रूल सेम चलेंगे। ठीक, और देख लेते हैं और एग्जांपल्स में। एक हो गया, ठीक, ये लोग 6th हो गया। 7th क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखिए हिंदी में इंग्लिश में सेम ही होते हैं, इसलिए देखिए लिख देता हूँ मैं तब भी। ठीक, देखिए लंबा नाम होगा तो मैं नहीं लिखता था। इसका ग्रुप क्या होता है, किसी भी कार्बन के साथ में क्या लगा होगा, CHO। ठीक, ये होता है। अब इसमें बच्चों आप कंफ्यूज मत हो ना, इस कार्बन को भी गिनेंगे, पता चला अब इसको समूह छोड़ के इसे वो कार्बन गिनना, ये भी गिना जाएगा। अभी मैं कराऊंगा एग्जाम्पल, ठीक है, मैं नंबर वाइज कराऊंगा, ईथर एल्डिहाइड सब कराऊंगा ना। पहले एल्डिहाइड कर लूँगा उसके बाद। और बच्चों इसका जो नाम होता है वो होता है AL। ठीक, एल्डिहाइड का AL निकाल के हम रख दिया। कैसे लगाते हैं, वही लास्ट में है बच्चों, ये लास्ट में, फर्स्ट नहीं है, लास्ट नहीं है। ठीक, और अगर मैं कराऊँ आपको 7 के बाद 8th है हमारा कीटोन। बच्चों हमारे स्केचेस भी थोड़े पुराने हो गए लग रहा, सर पुरानी, स्केचेस पुराने हैं बच्चों। आप तो करो सर जी, आप भी पुराने लग रहे हो, फटाफट कहानी खत्म करो। 1 मिनट बच्चों, जरा रुकिए, वेट अ सेकेंड। बच्चों मैं ग्रीन मार्कर से ही कर देता हूँ, ठीक है। कीटोन तो बच्चों हिंदी में वैसे मैं लिखवा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। इसे कीटोन भी बोलते हैं, ठीक बच्चों, या कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं। कौन सा बच्चों, कार्बोनिल, कार्बोनिल भी बोलते हैं इन्हें। इसमें क्या होता है कि सेम इसकी तरह, ईथर की तरह, बस क्या फ़र्क है, ईथर में क्या था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से अब देखिए कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड लगाओगे ऑक्सीजन के साथ, और जो साइड्स पे होंगे वो होंगे कार्बन इसके साथ और लगे, यानी ये भी मेन है, कभी एल्डिहाइड की तरह हो गया ये तो है। एल्डिहाइड को खोलोगे ना तो ये भी डबल बॉन्ड इसके साथ दिखाएगा, एक H के दिखा देगा, ये भी सेम इसकी तरह होता है। इसका क्या होता है, इसका देख लीजिए, ये है कीटोन का होता है ओन, वन नहीं बच्चों, ओन लिखना है, देखिए ONE,
ON ही होगा, वन एन नहीं लिखना है बच्चों, वन लिखना, ठीक है। और देखिए और कौन कौन से हैं? और एक आपके लिए 9th जो लास्ट होगा जहाँ तक मेरे हिसाब से, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक। अगर आपको इसके आगे भी चाहिए, एक मुझे कार्बोक्सिलिक है, हाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक। कार्बोक्सिलिक है, XY है, ठीक बच्चों। देखिए मेरे हिसाब से तो बस आपके लिए इतने काफ़ी हैं हाई स्कूल के हिसाब से। अगर आपको और भी आगे पढ़ने तो कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं आगे और भी पढ़ा दूंगा, ठीक बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं देख लीजिए, इसमें होगा ये सिंगल कार्बन, मतलब इसके अलावा होता है बच्चों कार्बन होते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये मतलब कोई भी साइड चेन हो सकती है, मैंने आपको करा दी साइड चेन, ठीक है। ये देखिए इसमें भी R लगा होगा, अब इसमें देख लो, इसमें हो गया, तो इसमें कोई R लगा है, ठीक बच्चों, देखो R लगा है, उसके साथ में C लगा हुआ है, ठीक। डबल बॉन्ड का तो इसकी तरह सेम लगा है। अब सिंगल बॉन्ड में क्या लगा बच्चों, OH यानी अल्कोहल का समूह लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या होता है, इसका होता है बच्चों ओइक एसिड्स, होता है ओइक, OIC, ओइक, ओइक एसिड्स होता है, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया। अभी और भी हैं, चलिए बच्चों, या फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ। ईथर हो गया, ईथर का एक एस्टर होता है एस्टर, क्या होता है बच्चों, एस्टर होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ईथर एस्टर सेम ही लगते हैं बच्चों, कन्फ्यूजन बहुत होती है बच्चों, ये भी लिखवा देता हूँ मैं। एस्टर क्या होते हैं, एस्टर में देखिए एस्टर, इसे एस्टर भी पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है एस्टर। इसका क्या होता है देखिए, इसमें देखिए कोई R है, ठीक, R हो गई, सिंगल बॉन्ड COO, यानी देखिए इसमें वो सा, इसमें COO आ जाएगा, COO, सिंगल बॉन्ड, ठीक बच्चों, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद वापस कोई R, सेम वही है, कोई चेंज लग रहा है बच्चों, खाली आर साइड साइड में क्या था, इसमें खाली ऑक्सीजन था, इसमें COO हो जाता है, ठीक है। नहीं, कुल मिला के इसी का ही रजिस्टर H हट गया, R आ गया, बस बच्चों इसके हम RH लगा देंगे, OH लगा दो, बस सेम बन जाएगा ना वापस। H लगा दो, O तो लगा ही हुआ है, बस H और लगा दो, सेम बन जाएगा कतई, ठीक। अब इसका क्या होता है देख लो, इसका होता है OAT, OATE, OAT, ठीक। ये क्या होगा बच्चों, ठीक है, चलो देखो ये OAT हो गया ना, ठीक है। इतने हो गए हमारे, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग बच्चों हम करेंगे एल्डेहाइड से, एल्डेहाइड से करेंगे फिर कीटोन, फिर आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एल्डेहाइड से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, ठीक बच्चों। चलिए सबसे पहले लिख देता हूँ एल्डेहाइड के नामकरण, हेडिंग फर्स्ट लिख देता हूँ बच्चों, एल्डेहाइड्स, एल्डेहाइड, ठीक। एल्डेहाइड का नामकरण करते हैं, एल्डेहाइड, एल्डेहाइड, चलो बच्चों एल्डेहाइड्स के नामकरण करते हैं। मुझे थोड़े मार्कर्स हम कल लाएंगे तो बात कल करेंगे, आज थोड़ा पेन से कर लेते हैं, ठीक है। एल्डेहाइड में देख लेते बच्चों, सबसे पहले एल्डेहाइड का हमने अभी आपको क्रियात्मक समूह लिखवा दिया, क्या होता है देखिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी R के साथ निकला होगा CHO, अगर इसको बच्चों खोलने कैसे होगा देखिए, R सिंगल बॉन्ड से, ये H जो होता है वो तो सिंगल बॉन्ड से लगा होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है वो लगा होता है बच्चों डबल बॉन्ड, ऊपर की जगह नीचे कोई भी जगह हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करवा दिया हमने, लास्ट में A लिखवा दिया, ठीक। ये लिख देते हैं बच्चों, इतना सा समझ आ रहा है? ये बच्चों कोई दिक्कत तो होएगी नहीं आपको, अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको लगेगा नहीं सर कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलिए तो अभी इसके एक एक करके शुरू करते हैं। अभी 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट दीजिए, अभी करता हूँ शुरू। देखिए एल्डेहाइड के लिए कोई ले लेता हूँ, जैसे मैं ग्रुप, एग्जाम्पल्स बच्चों डायरेक्ट में लिखवा रहा हूँ ना, देखो जैसे ये एक एग्जाम्पल है, देखिए बच्चों आप कन्फ्यूजन में ना पड़े इसलिए मैं देखिए एक CH3 ले लिया, CHO, इसका नामकरण कैसे करेंगे बच्चों, काउंटिंग वही सेम है, काउंटिंग क्या है वैसे हम लोग जैसे वैरायता निकालते नंबरिंग करते वो बाकी सेम ही रहेगा, जैसे 1 2 करा, ठीक, करो फटाफट, कितने 2 के लिए क्या लगता है H, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, क्या बच्चों लिखवाया था, देखिए मैं वापस लिखवा देता हूँ, मैं हर वीडियो में आपको लिखवा देता हूँ कि क्या है फॉर्मूला, ठीक, वापस लिखवा देता हूँ मैं आपको, एल्क प्लस बॉन्ड प्लस FG, ठीक है। तो मैं आपको हर वीडियो में लिखवा रहा हूँ, और उससे पहले क्या है, ये मेन चेन होती है हमारी, ये कौन सी चेन होती है बच्चों, ये मेन चेन होती है हमारी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, मेन चेन, साइड चेन के लिए हमें बताया था साइड चेन आगे लिख दी जाती है, ठीक है। इस पर आ जाओ, अब देखो इस पर कंटिन्यू करते हैं, एथ हो गया। अब बॉन्ड का नेम इसमें से कौन सा दिख रहा है, सिंगल सिंगल, अब देखिए
खाली कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं उनको देखते हैं, क्योंकि अगर आपको इसको खोल दो सर जी, देखो इसको खोल दिया हमने आपके लिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, सी को खोलो, ठीक है, सी को खोल दिया, एच को तो सिंगल सिंगल लगेगा, एच को खोलेंगे तो सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड आपका उससे जिसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें ईन आना चाहिए, नहीं नहीं, ये जो डबल बॉन्ड है वो किसके साथ है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में। देखिए कार्बन ऑक्सीजन जो ये दो है ना, देखिए जो कार्बन कार्बन एक साथ में बनाते हैं ना तभी लगता है बॉन्ड, कार्बन कार्बन की गिनती करी जाती है, जबकि यहाँ पे कौन बना रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी, तो ये इन नहीं माने, डबल बॉन्ड नहीं मानेगी, एक ग्रुप बन जाता है अलग से, ठीक है। ईथ अब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, प्लस क्या लगाएंगे बच्चों, देखिए फर्स्ट पे नंबरिंग अभी इतनी जो नहीं की फर्स्ट पर ही आ रहा है, तो नंबरिंग वाली बात नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं, क्या है इसका AL, ठीक। अब क्या है बच्चों, इसमें कोई मिस्टेक है, ई हट जाएगा, वावल एक साथ नहीं रखते ना, ये भी वावल ये भी साथ नहीं लगे ना, पहला हटा देगा, तो क्या बच्चा बच्चों नाम इसका, एथेनल, ठीक। हमारे फर्स्ट हो गया कथी परफेक्ट। वैसे अब अगला देख लेते हैं एक और, ये हमारा कैसा था ये बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल हम किसको लें बच्चों, जल्दी बताओ। अब देखिए मैथेनल को लेंगे, मैथेनल को कैसे लेंगे, देखिए मैथेनल का भी नाम बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए इसको सबसे पहले हमने कैसे रखा है, सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड में जुड़ा है CHO, जुड़ गया, ठीक है। अब इसमें ये तो पहले से ही मैथ है, देखिए इसके साथ में हम क्या लगा, अगर मैं एक और कार्बन लूँगा तो इथेन नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो इस साथ में खाली देखिए CHO, इसकी देखिए संयोजकता कितनी बची, एक बची ना, तो इसमें खाली हाइड्रोजन लगाओ, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ, देखिए उस हाइड्रोजन पे मत जाइए, हाइड्रोजन बेकार चीज़ होती है, ये तो खाली संयोजकता पूरी करने का काम कर रहा है बस आप इनका, इससे ज़्यादा इसमें कोई नहीं है दिक्कत, ठीक है बच्चों, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उस पर आप इतना ध्यान दीजिए, मैथ, ठीक। फिर एन प्लस CHO के लिए AL हो गया आपका, मेथेनल, ई हट जाएगा, क्या बच्चा बच्चों खाली मेथेनल, ठीक है। ऐसे आप देखिए कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, ब्यूटेनल लेते हैं बच्चों, ब्यूटेनल बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, कैसे होगा देखिए, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, अच्छा तो चलो बच्चों सॉरी गलती हो गई एक, चलो इसे बढ़ा देता हूँ, CHO, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें ये है ना, इधर से हमेशा काउंटिंग इधर से होगी, पास में ये है, 1 3 4 5, 5 है तो 5 के बच्चों पेंट लगा दो, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, प्लस इसके बाद AL लगता है, ई कट गया, क्या बचेगा बच्चों देखो, पेंटेनल हो गया, आंसर आपका बन गया पेंटेनल, बस इससे ज़्यादा ईजी और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, IUPAC समझ आए तो क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, है बच्चों गाना बढ़िया लगा चलो अब आगे बढ़ते हैं, पेंटेनल हो गया, ठीक है। अब पेंटेनल के आगे देखिए एल्डिहाइड कितने काफ़ी हैं, जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ जाने चाहिए, या ना और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, एक सेकंड, थोड़ा सा गंदा पेज है इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ठीक है, एक से मज़ा नहीं आ रहा ना, चलो और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं एक और, जैसे कोई मिक्स में लेते हैं, जैसे अभी आप लोग कहते डबल बॉन्ड आ जाए तो आपके मन में जरूर है डबल बॉन्ड आ गया सर ये तो क्या करें हम, चलो आपके लिए देखते हैं कौन सा नंबर एग्जाम्पल है बच्चों, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2, चाहे 4 होगा ये, ठीक है। चलो देखते हैं फिर इसके लिए एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, ये ले लिया मैंने एक, इसकी नंबर किधर से करेंगे। अब देखिए बच्चों मैंने आपको उस दिन वरीयता पढ़ाई थी कि वरीयता सबसे पहली प्राथमिक किसको देते हैं, इनको देते हैं, ठीक, उसके क्या दिया जाता है, तो नंबरिंग हमेशा इधर FG ग्रुप से करिएगा, 1 2 3, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए तो दिक्कत होती है ना कि कहाँ से करनी है, तो ये मैंने वो भी आपको लिखवा रखा है, नंबरिंग देखो हो गई 1 2 3, 3 है, क्या लिखेंगे 3 के लिए बच्चों जल्दी बताओ, 3 के लिए मैथ एथ ब्यूट, ठीक, ब्यूट होती है बच्चों पक्का, मैथ एथ प्रोप, क्या हुई बच्चों प्रोप, ठीक। अब उसका देखिए अब क्या लिखेंगे, इसके बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड देखिए बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो इसके लिए क्या लगना चाहिए, इन लगेगा, लेकिन एक दिक्कत है इसमें डबल बॉन्ड कितने नंबर है, दूसरे कार्बन पे, तो 2 इन, इसका ध्यान रखिए, आप इन नहीं लिख सकते, खाली 2 इन लिखेंगे क्योंकि दूसरे नंबर, एक नंबर पर तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जब दूसरे नंबर पर आएगा तो इन है,
कार्बन कार्बन के बीच में ये मत देखिए, अब ये कहीं सर इधर नहीं था, इसमें से कार्बन ऑक्सीजन के बीच था, इसमें कार्बन कार्बन के बीच है, कार्बन कार्बन बीच होगा तो मेन है हमारे लिए प्रोप टू इन। अभी बच्चे खत्म नहीं हुआ, अभी एल्डिहाइड कहाँ जाएगा घूमने। अब उसके बाद एफ जी ग्रुप, ये कितने फर्स्ट पे चाहो तो लिखो, चलो नंबरिंग लिख देता हूँ मैं आपके लिए 1 AL। इसकी एक और लिख सकते हैं बच्चों, देखो प्रोप टू इन ऑल, ठीक ये हो गया ना। अब देखो बच्चों इसमें एक चीज़ देखो, कुछ दिखा, कुछ दिखा, दिखा 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 दिखा, इसे ये तो वो कट ही जाएगा। चलो बच्चों अब ज़्यादा वो आप कह रहोगे ये काटो फटाक से, कौन सा टाइम ले रहे हो आप हैं। इन ऑल, फर्स्ट ऑल लिखो चाहे ना लिखो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना बच्चों, मैंने बता रखा आपको। ये बच्चों क्या सही नामकरण है। अब ये देखिए आप, ये क्या सही नामकरण है किसी मंजिल से, कि मैंने जो आपको बताई साइड चेन क्या है, एल प्लस बॉन्ड प्लस एफ जी, बच्चों कभी सेम पढ़ा है, तो ये बिल्कुल क्या है राइट है, कन्फ्यूज़न में ना पड़िएगा। कि लास्ट होता है बच्चों, जब लास्ट होता है कभी अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के हिसाब से कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी ए पहले आता तो ए आगे लिखें, ऐसा नहीं हो बच्चों, सबसे पहले बॉन्ड नेम आएगा उसके बाद ये का। अगर 2 एफ जी ग्रुप हैं तो उनमें होती है नंबरिंग, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ऐसे में ले लो ना एक और बच्चों फटाक से, चलो देखते हैं ज़्यादा संख्या वाले ले। देखो बच्चों जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ठीक, हाँ ये ठीक है बच्चों, देखो ये ठीक है, ठीक है। हाँ नंबरिंग इधर से करेंगे बच्चों सेम, 1 2 3, अरे सेम बच्चों बन गया देखो, बस क्या हो जाएगा देखो 4 है, ब्यूट डबल बॉन्ड के इस पर 2 2 डबल बॉन्ड है इन, मतलब फर्स्ट पे फटाक से ई कट जाएगा, ब्यूट टू इन और ब्यूट टू इन फर्स्ट ऑल लिख सकते हैं इसे। जो देखो नाम नंबरिंग लास्ट में लिख सकते हैं, फिर ये लिख लो या फिर ये लिख लो ब्यूट टू इन फर्स्ट ऑल। बेटा बच्चों दोनों लिख सकते हैं, कोई दोनों ही बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है ये भी आपका सही है, गलत कोई नहीं होगा। देखिए गारंटी, आप जो यहाँ से सीख करेंगे गलती नहीं मिलेगी कोई भी। हो सकता है कि आपको टीचर कोई दूसरा कहे कि ये गलत है, तो देखिए आपको कोई भी डाउट हो वो अगर गलत बताए तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गलत है। अगर उसमें सच में कोई गलती होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा इधर आपको गलती मिलेगी ही नहीं, गारंटेड आपको गलती मिलेगी ही नहीं। मिलती है तो देखिए मैं पक्का आपकी गलती दूर करूँगा और मैं मानूंगा भी, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, चैनल छोड़ने के लिए कहेंगे चैनल भी छोड़ दूंगा, कोई नेट हिसाब के लिए भेज दूँगा इसी चैनल पर, ठीक है। अब ठीक है ये हो गया हमारे एल्डिहाइड के लिए 5 एग्जाम्पल भी बच्चों, ठीक है ये भी ठीक है। अब एल्डिहाइड का क्या हमने पढ़ाएंगे, कीटोन बच्चों, कीटोन, चलो आज कीटोन पढ़ लेते हैं। इस वीडियो में हम आपके कीटोन सारे एल्डिहाइड एफ जी ग्रुप जितने हैं बच्चों हम उतने खत्म कर देंगे, बस एफ जी ग्रुप जितने हैं हमारे हमने आपको लिखवाए खाली वो करें, फिर अगली वीडियो में बिक्स IUPAC चलेगी, ठीक है। जितने भी कीटोन फटाफट से लिख लेता हूँ मैं। कीटोन का हमने क्रियात्मक समूह आपको बताया था अभी, एक सेकंड बच्चों, ठीक है ना। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों, फटाक से लिखते हैं, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O। दिख नहीं रहा हो बच्चों, अब दिख रहा होगा ना, अब दिख रहा है बच्चों। देखो ये होता है, एक तो ये होगी सिंपल सी बात है, ये हमने आपको ओपन ही करके दिखा दिया बच्चों, इससे ज़्यादा ओपन ये नहीं हो सकता ना। देखिए इधर आ रही है, इधर मतलब इधर भी कोई ना कोई चेन होगी कार्बन की, खाली नहीं होगा, कार्बन नहीं हो सकता तो कोई H ही जरूर होगा, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ इधर साइड में कि R इज इक्वल टू, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड क्या देना बच्चों मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी मुझे, अब ठीक है। हाँ हाँ कि R जो होता है वो क्या हो सकता है हमारा, देखिए R जो हो सकता है वो हमारा H भी हो सकता है या कार्बन की कोई भी श्रृंखला हो सकती है, H या कार्बन की श्रृंखला, वो चेन बच्चों वही चेन, ठीक है चेन, ठीक है सेम ये। अब ध्यान रखिए साइड में बात हम लिख दी। अब इसके लगाते क्या है बच्चों, हमने बताया था लास्ट में ONE, और देखिए बच्चों उसमें भी हमने लास्ट में शायद लिखा नहीं था,
लिख देता हूँ मैं। देखिए ये जो ए लगा था इधर, ये लास्ट में लगेगा, लास्ट में, ठीक है। इसका मतलब होता है लास्ट में, अगर ये बाद में लगेगा नहीं पहले लगेगा, ठीक है। क्लोरो वाले में लिखवाया बच्चों में लिखवाया है। अब इसकी क्या करते हैं एग्जाम्पल फटाक से। चलो फटाक से आ जाओ बच्चों। सर जी देखिए, कोई भी बात समझनी हो तो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट चीज़ होती है। मैथ हो, कुछ भी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप पढ़ेंगे। और बच्चों अगर आपको मैथ वगैरह, अगर आपको यहाँ का पढ़ना अच्छा लग रहा है और मैथ वगैरह आगे पढ़नी है, तो ये बताइए, मैं आपके लिए मैथ के वीडियोस भी लाऊंगा। केमिस्ट्री मास्टर्स नाम है, लेकिन हम मैथ वगैरह भी पढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे हमारे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए सिंपल सा। देखिए साइड चेन है, साइड चेन की अगर आप कुछ भी ले लें, अब सब बच्चों के दिमाग में होता है RCH3। चलो पहले सबसे ये ले CH3, एक सेकंड बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्या लिया मैंने, क्या करा, आर की जगह पे ये रख दिया। अलग अलग भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, कि सेम नहीं कि सेम ही सेम हो। नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, सेम ही पढ़नी है बच्चों। 3 नंबर कर दी बच्चों फटाक से। और बच्चों देखो है, कीटोन समूह की बात एक होती है कि जो कार्बन होगा CO, जो CO जो है ना, वो हमेशा बीच में होगा। बीच में किसमें होगा बच्चों, बीच में होगा। अब बच्चों इसका नाम लिखते हैं। नाम क्या होगा, अब बच्चों देखिए, ये दूसरे नंबर पर है, उसे भूल जाइए। ये दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर, ये नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, दूसरे देखो बच्चों, दूसरे नंबर की दोनों तरफ से दोनों एक ही नंबर पे आ रहा है ना। इधर से करें चाहे उधर से करें, सेम से। जब सेम आता है तो नंबरिंग नहीं करते इसकी। नंबरिंग मतलब कि बताते नहीं कि कितने नंबर पे है, ठीक है। क्योंकि अगर बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक। फटाक से करो इसे। 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, प्रोप, फिर एन, सिंगल बॉन्ड है ना, प्लस क्या लगेगा, ओन लग जाएगा। ई कट गया, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनन। ये बच्चों जब दोनों तरफ बराबर होगा ना, मतलब कि इधर से भी काउंटिंग करो तो दूसरे नंबर पे, इधर से भी करो तो भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। देखिए 1 2 फिर 1 2, इन दोनों तरफ से 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो हम कोई जरूरत नहीं नंबरिंग लिखने की, ये बताने की कौन सी जगह पर है। अब देखिए बच्चों, कुछ को दिक्कत हुई थी, सेम सेम है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम हो तो कोई दो टर्म CH3 था, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा हो, अलग अलग हो गए ना, तो जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं। ये आपको देखिए, इसमें तो कभी क्लियर हो जाए, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए देखिए पूरी चेन बन रही ना। अब देखिए, अब इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्यों, इधर इधर इसके दूसरी तरफ वाले कार्बन ये ज़्यादा है, इधर कम है, नहीं दोनों तरफ कम ही है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कितने नंबर पे है। काउंटिंग करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5, 4 पे बड़ा दूर है, इधर से एक दूसरे पे, तो 1 3 4 5 हो गया। 5 के लिए पेंट, फिर एन सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। अब कितने नंबर पे आ रहे बच्चों ये, अब इसका लिखेंगे 2, सेकंड नंबर पे है 2 ओन, ई कर दिया, पेंटेन 2 आर, ठीक। वो गई बच्चों इसकी नंबरिंग, ठीक। इजी, इतना ईजी है बच्चों। अगर आप कुछ बच्चे होते हैं चौड़ी मुड़ा के बोलते, सर जी आप सर हमें धोखे में रख रहे हो। अरे एक बच्चा आया मेरे पास, कह रहे हो बच्चे धोखे में रख रहे हो, सर जी आप हमें धोखे में रख रहे हो। हमने कहा अरे सर जी, अरे हमने कहा बेटा क्या हुआ, कह रहे कि सर जी आप हमें बताते कुछ हो लगाते कुछ हो। हमने कहा क्या बेटा, कैसा क्या बताया जो हमने, ऐसा क्या हमने बता दिया जो हमने लगाया नहीं। तो वो कह रहे सर जी आप बोलते हो सब इजी है, सर आप पढ़ चुके हो आपके लिए इजी, हम लोग टफ है। हमने कहा बेटा वो हमें इसलिए बोलता है कि कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। कॉन्फिडेंस कुछ भी कर सकते हो ना आप लोग, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलिए मैं एक और लिख देता हूँ एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखिए, सेम ऐसा ही है, सेम इसकी तरह होगा देखिए, इसलिए मैं सीधे नीचे लिख देता हूँ। ये थर्ड एग्जाम्पल है हमारा बहुत अच्छा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CO सिंगल बॉन्ड CH2 ये है बच्चों। देखिए थोड़ा लंबा ना बना। अब देखिए इसमें भी दोनों तरफ सेम है, इसमें दोनों तरफ सेम है, जरूरी नहीं इसमें नंबरिंग लिखनी, ठीक है। बिना नंबरिंग लिखे भी काम हो सकता है इसमें, हाँ ठीक है। चलो नंबरिंग बिना लिखे भी हो सकता है। तो डायरेक्ट काउंट नहीं करते थे, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट। देखिए सेम इसकी तरह लग रहा है ना, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है, देखिए पेंट सिंगल बॉन्ड है सब में, एन, ठीक, प्लस। अब देखिए तीसरे नंबर देखो, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तो बराबर है ना तुम तो खाली ओन लिख सकते हैं डायरेक्ट, ई घट जाएगा, पेंटेनन, ठीक, पेंटेनन। अब देखिए जब किसी किसी को नंबर की मस्ती है ना चुल, तो लास्ट में लगा दो करो,
देखो जो भी नहीं कि स्टार्टिंग में लगा, लास्ट में लगा पेंटेन थर्ड, 30 नंबर है 30 लगा दो, ये भी ठीक, ये भी ठीक है, विदाउट नंबरिंग भी पक्का होगा पेंटेनन, पेंटेनन ठीक। देखिए दोनों एक तरफ सही है, लेकिन ये IUPAC नाम में नंबरिंग दिखाना पड़ता है ना बच्चों, तो कई बार इसमें दिखाएंगे। ये भी देखिए इसमें भी आप दिखा सकते हैं, जैसे इसमें दिखा दीजिए पेंटेन सेकंड। अगर कोई कहे कि नंबरिंग कहाँ है, तो आप फटक से लगा के दिखा दीजिए कि दूसरे नंबर पर है पेंटेन एंड सेकंड, लगा दो फटाफट से। बच्चों का मुंह बंद कर देना उनका, जो भी ऐसे करें उनका मुंह बंद कर देना, कतई सोचना ही नहीं है, कहना हटो, हमसे गलत कोई है ही नहीं इस समय। कभी बेटा लोग मानो बच्चों, कभी कभार लगता अपनी पकवान है। हाँ IUPAC में पक्का मैं आपको दावा करता हूँ कि आप जब ये वीडियो देख लेंगे ना, आप ये पूरी सीरीज़ देख लेंगे, जितने भी इसके पार्ट्स आने हैं सब, अगर आप क्लैरिटी देख लेते स्टार्ट लेकर लास्ट तक, तो आप भी बोलेंगे कभी कभार तो लगता अपनी पकवान है। इसको देखकर IUPAC को देखकर, ठीक, हाई स्कूल वाली बच्चों, उससे ज़्यादा कि नहीं, उससे ज़्यादा कि देखेंगे तो ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप बोलेंगे, 3 हो गए, चौथा ले लेते हैं। ठीक, चौथा एग्जाम्पल आपके लिए क्या लें, मैं एक साइड चेन वाला लेते, साइड चेन नहीं ली ना, बहुत दिन हो गए। सिंगल बॉन्ड C H3। अब ये देखिए बच्चों बड़ी मज़ेदार है, देखिए सेम साइड चेन वाला खेल, नंबरिंग 10 करेंगे, 10 पास पड़े कि बराबर नहीं है, दोनों दिख रहा है 1 2 3 4। अब बच्चों कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे कर लो, तो 1 2 3 दूर पड़ा, 1 2 3 4 पास पड़ा, 1 2 3 4 4 ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा चौथा इसे ले लो, तो ये भी साइड चेन आएगी। तो बच्चों तीसरे नंबर पे देखिए, ये भी तीसरे नंबर पर, वो भी तीसरे नंबर पे आती, ठीक। अब देखिए इसमें हमें नंबर दिखानी पड़ेगी क्योंकि दोनों तरफ बराबर है नहीं, और इधर भी। अब बच्चों देखिए हमने आपको बताया था, ये हमारी साइड चेन है और ये हमारी मेन चेन है। देखिए हमारी क्या है, मेन चेन है। मेन चेन का नाम पहले सबसे कर लेते हैं, साइड चेन का नाम देखिए 3 नंबर पे तो 3, क्या नाम होगा, एक है तो मैथिल हो जाएगा। YL कब लगाते बच्चों, जब इसमें 4 रखते, एक कम हो गया ना, तो मैथिल हो गया, ठीक। ऊपर इसका नाम क्या होगा, साइड मेन चेन का, देखो 4 कार्बन है बच्चों, 4 के लिए क्या लगता है, ब्यूट। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है, इन प्लस सेकेंड नंबर है 2 और लग गया। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, इसका क्या हो जाए बच्चों, सही से देख लेता हूँ एक बार। देखो ब्यूटेन, देखो ई कट जाएगा ना, ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक। अब देखिए बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिख देते हैं, फिर मैं साइड चेन प्लस मेन चेन। बच्चों मैं आपको बार बार ही लिखवा रहा हूँ, बार बार लिखवाते नहीं टीचर्स, एक ही बार लिखवा देते, कहते देख क्या वापस, ठीक है। अब देखिए फटाफट नाम लिख दो, पहले सबसे साइड चेन 3 मैथिल है, देखिए बच्चों इसके बीच में डैश होएगा, ठीक है, ये डैश होएगा, ठीक है, 3 मैथिल ब्यूटेन 2, ठीक हो गया बच्चों। इसका भी नाम करना, साइड चेन देखिए डिफिकल्ट कितनी लग रही थी, लेकिन बड़ी इजी थी ये भी। अगले पे आ जाते हैं, कीटोन हो चुके बच्चों, आ गया था मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। आ जाए फटाफट से, 5वां, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों क्या बताया मैंने, एक सेकंड बच्चों, अरे हेडिंग तो लिखी नहीं मैंने भी, ये लिख देता हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैंने आपको इसका बताया था सूत्र क्या होता है, और ये संरचना COOH। लिखते क्या है बच्चों इसके लिए, ये भी देख लीजिए, लगाते हैं ओइक एसिड लगाते हैं, इतना लंबा नाम है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये लंबा नाम है, लेकिन इससे दिक्कत में रखना बच्चों, बड़ा इजी सा नाम है, ठीक है। ओइक एसिड फटाक से, चलो बच्चों इसका नाम अब देखते हैं एग्जाम्पल। ये ऐसे समझ आता ही नहीं जल्दी, कैसे आता है एग्जाम्पल्स, फटाक से एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए इसकी क्या हो सकती है, कोई भी R हो सकती है, आज हमने क्या बताया H भी दे सकते हैं, H वाला ही ले लो, H सिंगल बॉन्ड COOH। कार्बन की काउंटिंग करो बच्चों, कार्बन कितने दे रखे हैं टोटल इसमें, कार्बन कितने गिरो, एक ही तो है, तो मैथ लगाते बच्चों। सिंगल, अब बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है दोनों के बीच में। अब देखो बच्चों कुछ लोग कहेंगे हाइड्रोजन के बीच में तो है सर जी, देखिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं योगी, वो कैसे कार्बन संतृप्त और असंतृप्त हैं, ठीक। संतृप्त तो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि हाइड्रोजन होंगे कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का भी बंद देख सकते हैं, ये बंद भी माना जाता है। इसके बीच में डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन की एक ही संयोजकता होती है, तो डबल बॉन्ड नहीं सकता, लेकिन सिंगल वाला देखा जाएगा। या फिर हम सी का देख सकते हैं, सी है, यानी ये तो मेन है हमारे लिए प्रोसेस।
ठीक बच्चों, ये दो हमारे लिए मेन है, इतना ध्यान रखो। मेथ, अब देखिए सिंगल बॉन्ड है, एन प्लस सी डबल ओ एच, क्या क्या हो जाएगा, ओइक एसिड अभी हमने लिखवाया, ये भी वॉवल कट जाएगा, क्या हो जाएगा, मैथेनोइक ओइक, साथ में बच्चों लिखना एसिड, मैथेनोइक एसिड, बस ये इसका नाम भी हो गया। एक और एग्जांपल देख लो ऐसे ही, इसका क्या ले सकते हैं हम, CH3 ले लेते हैं, क्या हमारी होती है जो, देखो बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, इसका ले लो बच्चों, क्या हो जाएगा नाम। देखो बच्चों सारा वीडियो लंबी है, लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा, ये लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ख़त्म कर देना आज सारे आपके जितने ही महत्वपूर्ण है। नाम क्या हो जाए बच्चों, फटाक से देखो इसका, 1 2, एक उल्टी नंबर कर जिससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी इसमें 2 ही है, लिख देता हूँ मैं 1 2, ये गलत है ना, तो चलो इसको काट दिया, 1 2, 2 के लिए क्या लगते हैं एथेन। देखिए बच्चों मैं ई से लिखता हूँ कि अब कोई भी नया बच्चा आता है वो स्टार्टिंग बी से करता है तो वो भूले ना, इसलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके लिए वही एसिड, ठीक है, वही एसिड हो गया, ई कट गया, एथेनोइक एसिड, ये भी आपका हो गया बच्चों, ठीक है। एक और एग्जांपल फटाक से ले देते हैं, दिल का दरिया बह ही गया, कोई था एग्जाम्पल भूल ही गया, बात दिल की नजरों ने की, देखिए ये रहा, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ये दे रखा है। इसको बच्चों दूसरे रूप में भी लिखते हैं, कैंसर वाले रूप में, या देखिए एक और HCOOC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड COOH आई। अब बच्चों कहेंगे सर ये आपने तो उसको मिरर कर दिया, यानी इसकी इमेज बना दी जैसे शीशे में हमारी बनती है, ठीक है। सेम बच्चों यही है कि जो कार्बन जो होता है ना वो बंद किसके साथ बनाता है, देखो कार्बन कार्बन के साथ बनेगा ना, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनेगा, जैसे देखिए इसमें लिखा है H बन रहा है, H नहीं बनाता ना, कार्बन के साथ आता है, लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे आएगा पेपर में आपके, ऐसे आएगा इन एग्ज़ाम, इन जो एग्ज़ाम है अगर वो IL आता है बच्चों तो इस रूप में आएगा, ना कि इस रूप में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताने के लिए ऐसे भी लिख दिया ना। इसे देखिए काउंटिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, देखिए 2 1 2 3 4, इधर से करो चाहे इधर करो, फर्स्ट नंबर पर पड़ेगा 1 3 4, 4 है बच्चों, 4 के लिए क्या लगता है ब्यूट, देखिए हम डायरेक्ट अब क्या इसमें वो नहीं करेंगे, ब्यूट हो गया, उसमें एन क्यों बच्चों जगह कम है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो जगह कम होने दो, ब्यूटेन। देखिए 1,2 ये हमने आपको बताया था, 1,4 डाई, जब 2 आते हैं क्रियात्मक समूह या 2 वो तो डाई लगाते हैं, डाई क्या है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ई हट जाएगा इसके कारण, ठीक, तो क्या बच्चे का खाली बच्चों ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक बच्चों, ये भी हमारा आंसर हो गया, आंसर जो हमारे बच्चों। एक और IPC हो गया, और एग्जांपल ले लेते हैं। ये बच्चों टेंशन वाली कोई इनमें बात है ही नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं, बच्चे समझते हैं IPC बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बड़ी ईजी है, बस आप स्टार्टिंग से देखिए वीडियो सारे देखिए पार्ट, थोड़ा मज़ा आएगा आपको देखने में, ठीक है। अगला एग्जाम्पल एक और, कितने एग्जाम्पल हो गए थे बच्चों वाले, इसको मिला के आपको टोटल 3 हो गए थे, चलो चौथा कर देते हैं इसको। चौथे में एग्जाम्पल में आपके लिए आप साइड चेन वाला लेते हैं, मतलब कि जब 2 3 क्रियात्मक समूह आ जाए, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, H2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब बच्चों ये जो होते हैं ना कि देखिए इसमें 2 2 आ गए, ये भी है ये भी, तो इन दोनों में से किसकी तरफ से करें, तो इसके लिए बच्चों को होती है क्रियात्मक श्रेणी है, वो हम आपको बाद में किसी दिन निकलवा देंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना रखिए ये वैसे कम आती है कि आपके में सिलेबस में इतने हार्डली नहीं पूछेंगे, 2 2 एक साथ में घुसेड़ दिए, ठीक है, इतना नहीं होगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एसिड होगा सबसे ऊपर होता है, देखिए सबसे ऊपर होता है वो चेंज कर देते हैं, उसकी तरफ से नंबरिंग करी जाती है, तो ये 2 हैं, तो इनमें ध्यान रखिएगा कि जो एसिड होता है वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। COOH होता है बड़ा, किससे किससे बड़ा होता है भैया, OH से, तो नंबरिंग इधर से होगी, ठीक, तो नंबरिंग इधर से होगी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नंबरिंग करते हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 हो गए, ठीक है। अब 4 में देखिए इसका 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 में अब इसका नाम लिखते हैं ब्यूट,
देखिए ये सब तो लास्ट में लगने ना, तो उससे कोई फर्क नहीं है, ये साइड चेन नहीं, ये क्रियात्मक समूह ही बस लास्ट में लगेगा। सिंगल बॉन्ड है बाकी सबके बीच में, तो इन। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ है, दो है ना, तो वही कैसे देखिए लास्ट में लगना है, तो बीच में इसे लगा देना है ऑल को, ठीक है। ये तो लास्ट में लगना है तो इससे मतलब नहीं है हमें, ये लगेगा स्टार्टिंग ना ऑल। इसका नाम ओ एल होता है कितने नंबर पे बच्चों, तीसरे नंबर पे, थर्ड ऑल। ये हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ही ध्यान रख लो। प्लस इसका क्या रखेंगे, ओइक एसिड या फर्स्ट ओइक एसिड, फर्स्ट ओइक एसिड। अब देखिए ये तो ये भी हट सकता था बच्चों, ये भी हट जाता, ओ एल का क्या हट जाता, एल हट जाता। एल अगर ये होता है वॉबिल, वॉबिल का एल का वॉबिल होता ना बच्चों, तो ये भी हट जाता, लेकिन अभी नहीं हटेगा। अब बस इसको सही से लिख देते हैं, ब्यूटेन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक दिक्कत है कि हम लोग ओ एल लगाते थे, तो देखिए ओ एल की जगह पे कुछ और भी लिखते हैं। देखिए अभी मैं बता देता हूँ, इसके हिसाब से इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 3 ऑल फर्स्ट ओइक एसिड, ये हो गया बच्चों इसके हिसाब से नाम इसका, ठीक है बच्चों। इसके हिसाब से तो नाम इसका है, लेकिन ये बताइए क्या बच्चों रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, जो ओ एल है ये नहीं लिखा जाना है। ये जब कोई बड़े छोटे की बात देखिए, अच्छा बड़ा, अब मान लीजिए एग्जाम्पल में कैसे, कोई बड़ा भाई आया, उसने आप आए, आपने टीवी लगाया, ठीक है। अब देखिए बड़ा भाई आया, बड़े भैया ने पढ़ाई की, कुछ निकाल दिया एलसीडी पे देखने लगे, तो अब आप कुछ भी कर लें, आप उनको कर सकते हैं, नहीं हटा सकते। ये कार्टून देख रहे हैं आप, कार्टून देखना है, कुछ और देखना है, तो बड़े भैया आ जाए, वो पढ़ाई के लगाए, तो अब मजबूरी है आपको भी आपको देखने देना है। वरना अगर आप चिल्लाएंगे मम्मी पापा से, तो मम्मी पापा आप पे बरस पड़ेंगे। तो इनका भी भैया हाल होता है, जैसे वही कैसे यहाँ पे बड़ा भैया है, ठीक है, हमने बताया बड़ा होता हुआ इससे। अब ओ एच, अब ऐसी ओ एच देख रहा था, टीवी ओ एच था इसमें लगा हुआ, अब ओ एच यहाँ पे कौन आ गया भैया, सी ओ एच भी आ गए। अब इन्होंने अपना टीवी चैनल लगा लिया, अब कहा हम देखेंगे, भाग चलो यहाँ से। अब भैया ना है कुछ कर सकते ना कर सकते, अब अगर ये देख भी नहीं सकता तो यहाँ पे वहाँ पे रुकेगा ये बच्चों, नहीं रुकेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये कहीं और भाग जाएगा, रहेगा तो यहीं पर ही, लेकिन कुछ कर धर नहीं पा रहा है। तो ये क्या करते हैं, तो इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रही ना, जब वो आ गए भैया सी ओ एच, तो इसका ही क्रियात्मक समूह ही लिखते हैं। तो ओ एच का जो नाम होता है, ओ एच को बोलते हैं ओ एच का जो नाम होता है वो साधारण नाम होता है हाइड्रोक्सी, साधारण नाम होता है हाइड्रोक्सी, ठीक। हाइड्रोक्सी एल्कोहल, इसको अल्कोहल पर अल्कोहल भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्कोहल लिखा जाता है, हाइड्रोक्सी लिखा जाता है रासायनिक नाम के हिसाब से, ठीक है। तो बस इसी के हिसाब से इसका क्या लिखेंगे, ऑयल की जगह ये लिखेंगे, बाकी सब में सेम रहता है, इसका ऑयल लिख देंगे, ठीक। चाहो तो वैसे ये भी एक हद तक ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन बड़ी क्लासेस में जब आप आओगे तो आपको इसकी जगह ये लिखना पड़ेगा। तो फटाक से लिख देते हैं हम लोग, ब्यूटेन, इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग किसे, थर्ड तो बच्चों वही रहेगा, ऑयल की जगह क्या रहेगा, हाइड्रोक्सी। अब देखिए बच्चों इसमें एक चीज़ हो गई, अब क्या हम ऐसे लिखे, ब्यूटेन थर्ड हाइड्रोक्सी ओइक एसिड ऐसे लिखे। अब जब ये चेन का हिस्सा, जब इसकी कोई वैल्यू नहीं, इज्जत ही नहीं, तो ये बाहर ही आ जाएगा, कहता हम जा रहा हूँ भैया बाहर, ये बाहर भाग गया खेलने। और जब ये बाहर भाग जाए खेलने, तो ये इसको पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, थर्ड हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ के क्या करा हम लोगों ने, देखिए ये जो था इसको ध्यान से देखिए, ओइक का हमने फर्स्ट हटा दिया, ओइक एसिड डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। ये हट के बाहर आ गया तो थर्ड हाइड्रोक्सी, ठीक है। ओएल किस में चेंज हो गया, थर्ड हाइड्रोक्सी में, ठीक। ये बच्चों बहुत जरूरी है, इसको अगर आपको एक बार समझना है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक, बिल्कुल। लेकिन तब तक देखिए जब तक कभी क्लैरिटी ना मिल जाए, कभी क्लैरिटी में ना पहुंच जाए, ठीक। अब देखिए थोड़े हार्ड बच्चों यहीं से आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। आगे का भी और भी हैं आपके साथ, देखिए ईथर एस्टर जो बचे हैं ना, वो थोड़े हार्ड हैं, ठीक। तो उनकी अगर मिक्स में IUPAC हम करने लगे, तो आप बच्चों थोड़ा कन्फ्यूज़न में पड़ सकते हैं, क्या जो कन्फ्यूज़न, ठीक। तो अभी रुकिए, मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो ईथर एस्टर है ना, वो मैं थोड़ा लेट कराऊँ, जैसे मतलब कि अभी इसकी करा के मिक्स IUPAC में करा दूंगा, ठीक है। फिर ईथर जो एस्टर बचेगा वो करा दूंगा, ईथर एस्टर, फिर एमीन, फिर एसिड हैलाइड, आगे थोड़े बहुत 1-2 बच्चे उनकी मिक्स IUPAC अलग से करा देंगे बच्चों थोड़े बहुत, ठीक। तो उससे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए इसके पहले एक और एग्जाम्पल बचे, तो वो लिख लेता हूँ पहले मैं, तो फिर बताता हूँ आपको क्या करेंगे वीडियो में। एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, देखिए ये भी हो गया, ठीक है। ना समझ आना हो तो एक और बार देख लेना क्या हुआ है, ठीक, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो, ठीक। तो एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसमें बच्चों बहुत सारे क्रिया, दोस्तों बड़ा मजा आएगा। सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, बड़ा अच्छा नाम है भैया, बड़ा नाम बड़ा है, बड़े नाम बड़े लोग, ठीक।
इसके ऊपर देखो बच्चों कैसे होगा। अब देखिए इसमें बहुत से, इसमें दो क्रियात्मक समूह हैं, एक ये, एक ये। नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि देखिए सबसे ऊपर क्या होगा, देखिए सबसे ऊपर ओ एच ही नहीं, सबसे ऊपर होता ही होता है, सबसे बड़े दादा हैं भी ये घर के, ठीक है, सबसे बड़े भैया। मान लीजिए आप 5-6 भाई बहन थे, सबसे बड़े ये भैया बहन थे मेरे घर में, सबसे बड़े इनकी चलेगी जो चलेगी, सबसे बड़े, यानी इनसे नीचे तो कोई बात कर नहीं सकता। अगर ये ना टीवी देख के न्यूज़ चैनल के अलावा कुछ और भी देखना है तो आप देख नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, चूचा है। तो आप कतई इस पर ध्यान रखिए कतई, ठीक। इसकी नंबरिंग इधर से वापस सेम, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। 5 के लिए पैंट। देखिए बच्चों पैंट से देखने पहले ये है सी एल, ये सी एल कहाँ लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, दी एंड में लगता है, ये ध्यान रखिए। स्टार्टिंग में हमने क्लोरीन के लिए बता रखा है, सी एल होता है क्लोरीन होता है, ठीक। क्लोरीन लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन क्लोरीन नहीं लिखते, क्लोरीन की जगह लिखते हैं, इसे क्लोरो लिखते हैं, ठीक है, सी एच एल आर ओ, ठीक, क्लोरो लिखते हैं। अभी लगता है स्टार्टिंग में, तो पहले से स्टार्टिंग में लिखेंगे, या चाहिए देखिए इसका नाम क्या होगा, स्टार्टिंग में लिखो 4 क्लोरो, क्यों है 4 नंबर पे आया तो 4, और क्लोरो लगा है, क्लोरो लिखा, एक क्लोरो, कोई टेंशन ही नहीं इसमें। बाकी आप मेन चेन का नाम लिख लो, देखो मेन चेन का नाम थोड़ी जगह छोड़ के आगे लिख लिया करो, पेन, ठीक, पेंटेन, सिंगल वन आप क्या मत दीजिएगा, प्लस ओइक एसिड फर्स्ट नंबर पे आता है, उससे कोई मतलब नहीं बच्चों, चाहो तो लास्ट में लिख दिया था फर्स्ट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई कह नहीं सकता आपको कि गलत है, ठीक है, फर्स्ट। अब इसका नाम लिख देंगे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग लिखते हैं तो 4th क्लोरो, ये है ई कट जाएगा, सही से लिख लो 4th क्लोरो। देख बच्चों कुछ लोग बताएंगे पहले ये लिखो पहले ये लिखो, बहुत जोर डालते हैं टीचर की, पहले भाई ये लिखना है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, तो उन्हें कहना नहीं, पहले आप ये लिख दो, उसके बाद लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस आगे होना चाहिए, लास्ट जो आपका नेम हो ना वो देखा जाता है, स्टार्टिंग में कुछ भी करा हो उनसे इस टीचर को कोई मतलब नहीं है, आप लास्ट देखेगा बस, आपका आपका एक आपको मिल जाएंगे जो नंबर आपको मिल होंगे, ठीक। पेंटेनोइक एसिड, ठीक। देखिए फर्स्ट लिखे ना लिखे सही होता है वो, ये भी आपको हो गया एग्जाम्पल, बड़े आराम से बन गया। अब एक और एग्जाम्पल लिख लूँ। अब देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे ध्यान आ रहा है, जो आपके साथ कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए उससे, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से देखिए थोड़ा हार्ड ना हो जाए, देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आप देख लीजिए एक और एग्जाम्पल मेरे हिसाब से। मेरे यहाँ एक CCl3 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक। ये देखो ये बड़ा एक खतरनाक एग्जाम्पल है, क्यों खतरनाक है देखिए, इसको जब खोलेंगे CCl3 देखा है, कार्बन में समझ की एस कार्बन देखा, ये आप सर ने गलती कर दी, एच ये नहीं बने, एच नहीं बच्चों, ये है आपका Cl, ये क्या आपका क्लोरो है, क्लोरो है बच्चों, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, लेकिन ये आगे क्लासेस में इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर 11th, ठीक, 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 11th वाले तो ये सवाल देख ही ले। इसको जब आप कॉपिंग करेंगे तो सी के साथ ही क्लोरीन लगा, मैं बताया ना कार्बन 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 जुड़े होते हैं, क्लोरीन नहीं जुड़ा होगा, तो इन दो को पहले लिख लिया, फिर COOH, देखिए सी। अब इस कार्बन इसकी कितनी एक संयोजकता हो गई, 4 होती है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ये इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये बचेगा, ये कहाँ घूमने के जाएंगे बच्चों, नहीं जाएंगे, क्या नहीं, इसके साथ क्लोरीन थी, 3 क्लोरीन है, 1 2 3, ये 3 क्लोरीन हो गए, तो इसको अब इसका नाम लिखेंगे बच्चों, देखिए इसको एक बार मैं वापस लिख देता हूँ आपके लिए, ClCl सिंगल बॉन्ड COO, देखिए वो सेम ही रहेगा जैसे हम कहते हैं ना, नंबरिंग तो सेम है, 1 2, भैया ये तो सबसे बड़े दादा हैं ही। अब देखिए इसके लिए कितने कार्य हैं, ये स्टार्टिंग में इन तीनों का नामकरण क्या हो जाएगा बच्चों, सोचो, वैसे तो क्लोरीन होता है ना, सेकंड क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कितने हैं यहाँ पे, क्लोरीन कितने, 3 क्लोरीन लगे हैं बच्चों, इसकी आप काउंटिंग मत कर लें, 1 2 3 काउंटिंग मत कर लेना, क्लोरीन है, इसका नंबरिंग नहीं होगी क्योंकि कार्बन कार्बन नंबरिंग होती है, ठीक। देखिए इसमें 3 क्लोरीन है, तो तीनों की पोजीशन दिखाएंगे पहले, या पहले चाहो इनका मेन चेन का नाम लिख लो, मेन चेन क्या होगी बच्चों, देखो 2 हैं, तो आपकी मेन चेन हो जाएगी एथ, देखिए ब्लैक पेन से लिख देते हैं, मेन चेन तब क्या होगी एथ एन, ठीक, प्लस ओइक एसिड, ई कट गया, ये तो मेन चेन आपके हम लिख देंगे। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, थोड़ी जगह मैंने आगे इसलिए छोड़ दी लिखने के लिए, देखिए कौन कौन से नंबर पे 3 आ रहे हैं हमारे पास क्लोरीन, तो 3 के लिए ट्राई लगता है, आपको बताया था जब 3 से क्रियात्मक समूह आते हैं, डबल वन ट्रिपल, यानी 3 जगह पर आ रहे हैं, तो उसके लिए नंबरिंग मैंने आपको करवाई थी, तो इसकी देखो 1 2 3, पहले देखो कौन कौन सी पोजीशन है, तो तीनों 2 पे है, 2,2,2 यानी 3 थे ना, देखिए 1 2 3 तीनों क्लोरीन पे ही आए, 2 नंबर है तो तीनों के लिख दिया, फिर 1 2 3 के लिए ट्राई लगता है, मैंने आपको लिखवाई थी, अच्छे से बच्चों देख लीजिएगा, याद ना हो तो मैं वापस लिखवा देता हूँ, देखिए मोनो डाई
ट्राई प्रोप एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, थोड़ी सी अच्छी, एक मिनट है ना, आपको गलती तो नहीं करवा दी जो कि मेरे पास तो सही लिखे हैं, मुझे लग रहा है मैंने आपको पीछे गलत लिखवाई थी। अच्छा हाँ ठीक है बच्चों, ये होगी जो प्रोप नहीं होगी, इसके बाद पता क्या होगा, टेट्रा होगा, टी टेट्रा पेंटा, ठीक है ये था। अभी और भी लिखवाए थे लेकिन आपके लिए इतने से काफ़ी हैं बस, ठीक है। मैंने 10 लिखवाए हैं बच्चों, उसमें 8 लिखवाए हैं, आपके लिए पेंटा तक ही ठीक है। अब इसमें देखिए 1 2 3, ये एक वाला बच्चों नहीं यूज़ करते हैं, 2 वाला जरूर करते हैं, 2 ये 3, ठीक है। ये ट्राई होता है ना, ट्राई देखिए, ये बच्चों मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी गड़बड़ तो नहीं पीछे वाले में कर दी, पीछे वाला मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था, मैंने देखा तो उसमें भी सही लिखा है, ये आपको कोई यहाँ से गलती नहीं मिलेगी, ठीक। 2 2 ट्राई, 2 2 ट्राई, देखिए ट्राई, देखो 3 का ट्राई ना, ट्राई। अब क्या है बच्चों यहाँ पे 3 बार क्लोरीन, देखिए यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख देंगे CHLORO, सही से लिख दो। 2 2 ट्राई क्लोरो एथेनोइक एसिड। अगर आपसे नंबरिंग वाले तो वर्स्ट कर दो, हो गया ये भी, ठीक बच्चों। ये मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ बच्चों जो एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए काफ़ी बेस्ट हैं। अगर आप इन्हें लगा लेते अच्छे से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, तो आपकी तो IUPAC समझे उड़ा देंगे आप, IUPAC हाई स्कूल की इतने भर में आप उड़ा देंगे, इतने से ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन अभी सिंपल नेम्स कुछ होते हैं तो वो अभी एक अलग बात है, लेकिन इसमें तो IUPAC आप उड़ा देंगे कतई, अगर आपको इतना सब आता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए अब हमारे पास इतनी हो गई, अब हमारे पास क्या क्या बच्चा ऑप्शन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड बच्चों मैं भी आपको दिखाता हूँ बच्चा क्या क्या है हमारे पास। देखिए अभी मैंने आपको करा एग्जांपल्स करा ना कुछ, देखिए ईथर बचा है, एस्टर बचा है, बाकी मैंने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलेट 3 ये करा दी हैं, ठीक। अब 3 कराए, देखिए मैंने ईथर ईस्टर इसलिए छोड़ दी, ये थोड़े हार्ड पड़ जाते हैं, 2 साइड चेन है थोड़ी कन्फ्यूज़न में, ये और सेम इन दोनों का फंडा तो सेम बच्चों, बस थोड़े कन्फ्यूज़न में है, इसके थोड़े एमीन वगैरह भी हैं, तो वो मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो मिक्स में लेकर आऊँगा। देखिए अगली वीडियो जो होगी वो इन 3 के ऊपर, ये तीन हो गए, और जो आपको मैंने आज तक पढ़ाया है, लेकिन बाकी 2 वीडियो में पढ़ाया है एल्केल समूह वगैरह सब, उनके मिक्सअप पे आएगी वीडियो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगली वीडियो हैगी वो आएगी हमारी एस्टर और ईथर्स पे, एस्टर ईथर जो बाकी बचे क्रियात्मक से, उसके लास्ट में आ जाएगा आपका मिक्सर। तो कुल मिला के आपकी 3 से 4 वीडियो, ये तीसरी हो गई, ठीक। उसके बाद फिर चौथी में आपका इसका हो जाएगा, फिर 5वीं छठी, यानी 6 वीडियो आपकी टोटली पूरी IUPAC खत्म हाई स्कूल की, ठीक। तो जो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, ठीक है। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको हम करेंगे इसकी मिक्स IUPAC। तो जो जय हिंद बच्चों, जय श्री राम।